सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरेच्छिदे नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते इडमो अरिहन्ताणं इडमो सिद्धाणं इडमो आयरीयाणं इडमो वज्रायाणं इडमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। द्वितीय श्रुत स्कंद संवर्धक अध्यात्म योगी परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। तार्किक चूड़ामणि परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की। अध्यात्म योगी चर्यासोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 समत्त सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की। धर्मज्ञ और सर्वज्ञ। जहां सर्वज्ञता है वही धर्मज्ञ हो सकता है। यदि सर्वज्ञता नहीं तो धर्मज्ञता भी नहीं। अपने आप को धर्मज्ञ कहना और सर्वज्ञता के अभाव में कहना यह बड़ी भूल है। आज से 2600 वर्ष पूर्व कुछ ऐसा ही हुआ जब लोग, बहुत सारे लोग धर्मज्ञ होते हुए भी अपने आप को सर्वज्ञ कहने लगे। धर्मज्ञ धर्म का ज्ञाता और सर्वज्ञ सर्व का ज्ञाता। धर्मज्ञ वस्तु स्वभावो धर्मो। जिसने वस्तु के स्वभाव को भी नहीं जानना हो वह धर्मज्ञ होकर बात करे, यह
संभव नहीं है। इसीलिए पहले सर्वज्ञ होना पड़ता है, फिर आपकी धर्म की संज्ञा हो सकती है। जब बहुत सारे लोग धर्मज्ञ धर्म का उपदेश दे रहे थे, वह काल था, चतुर्थ काल का अंतिम समय चल रहा था, और चार चार या पांच उस समय धर्मज्ञ पुरुष बनकर, धर्म के श्रेष्ठी बनकर अपने आप को सर्वज्ञ बता रहे थे। वीरेंद्र भैया वहां उनके भी शिष्य हुआ करते थे। हजारों हजारों की शिष्यों की तादाद उनके पास थी। वे धर्मज्ञ थे, लेकिन जैसे जुगनू सूर्य के प्रताप में दिखाई नहीं देते, ऐसे ही जब वर्धमान स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये जुगनू कहाँ विलीन हो गए किसी को पता नहीं चला। जब नाथ पुत्र का समोसरण लग गया और उनकी विभूति देखी, उनका केवल ज्ञान देखा, सर्वज्ञ पना तो ये होता है जो बिना निर्गंधता के नहीं आता है। तो जितने वस्त्रधारी अपने आप को सर्वज्ञ बना बैठे थे, वे उन जुगनू की तरह विलीन हो गए, जैसे कि सहस्त्र सूर्यों का प्रताप एक साथ हो, ऐसा तेज उस सर्वज्ञ केवली प्रभु का था। जब धर्मज्ञ थे तो उनसे यदि किसी शिष्य ने प्रश्न कर लिया, संजीव भैया, कि नरक स्वर्ग होता है या नहीं, सुगत दर्शन में एक प्रश्न कर दिया, सुगत से प्रश्न कर दिया कि नरक स्वर्ग होता है या नहीं, तो उनका उत्तर था, इससे तुम्हें क्या प्रयोजन, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, तुम तो अपनी साधना करो, उससे सब कुछ मिलेगा। सही भी है अली भैया, बाहरी विषयों को क्या करना, बाहरी विषयों को सुभाष भैया जान के कुछ नहीं मिलने वाला, तो शिष्य भी शांत हो गए। अरे गुरुजी तो सही कह रहे हैं कि हमारा प्रयोजन तो हमारी साधना से होना चाहिए, बातों को जान के क्या होगा। पंडित जी उन्होंने क्या किया, आपके पीछे कोई बैठा हुआ है, बताइए जरा कौन है, बताइए। पीछे कोई बैठा है तो पंडित जी को मुड़ के देखना पड़ेगा, कौन बैठा है भैया बता दें। जब बता पाएंगे, जब मुड़ के देखेंगे, या तो ज्ञान होगा तभी बता पाएंगे, जिनके पास ज्ञान ही नहीं था, स्वर्ग नरक की विषयों पर, तत्वों
पर, परमाणु की आदि की व्याख्याओं पर, पुद्गल आदि का जो स्वभाव होता है उसका जिसको ज्ञान नहीं था, धर्मज्ञ बन गए थे, लेकिन जिसका सर्वज्ञपना प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए वे इस विषय को ऐसा ही कहेंगे कि मैं क्या जानूं, मैं खुद नहीं जानता हूं, बताऊं क्या। ऐसा भी दर्शन हुआ है चौधरी जी, एक ऐसा दर्शन हुआ है, मैं खुद नहीं जानता, आपको क्या बताऊं। लेकिन जब महावीर के शिष्यों ने उनसे पूछा, हे भगवान, इस संसार की व्यवस्था क्या है, ये संसार कैसे चल रहा है, इस संसार में स्वर्ग नरक ये चार गतियां होती हैं कि नहीं होती हैं, वस्तु का स्वरूप क्या है, परमाणु कैसा होता है। तो महावीर भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हें इससे कोई प्रयोजन नहीं, उन्होंने तो अणु से लेकर लोक अलोक की व्याख्या कर दी और कह दिया ऐसा होता है, लो जानो, क्योंकि सर्वज्ञ सर्वज्ञ है, इसलिए धर्मज्ञ होगा जब, तब तो धर्म का सही प्ररूपण होगा, अन्यथा तो धर्म की क्रियाओं में धर्म ढूंढता रहेगा और सर्वज्ञता की प्राप्ति नहीं कर सकेगा। आज यहाँ यही प्रश्न चल रहा है। कल हमने देखा था कि सर्वज्ञ प्रभु जो होते हैं वे 18 दोषों से रहित होते हैं। ऐसे सर्वज्ञ वीतरागी प्रभु जिनके अंदर 18 दोष आ जाए, वे सर्वज्ञ कैसे? पंडित जी भोजन करते हो, भोजन करते हो, हमारे प्रभु भोजन नहीं करते। निश्चित है एक चीज मां ध्यान रखना, जब भी ईश्वर संज्ञा किसी को दो, भगवान मानो अपना, तो पहले निर्णय कर लेना कि उसमें भगवत्ता भी है या नहीं। अगर भगवत्ता नहीं है जीव के अंदर में और फिर भी आप भगवान मान के उसे पूज रहे हो, तो नियम से आप अभी मिथ्यात्व से ग्रसित हो। कोई ईश्वर जिसके अंदर शुद्धता हो, पहली चीज तो यह है कि वह ईश्वर यदि है तो हम जैसा सामान्य नहीं होगा। अगर हम जैसा वह सचिन सामान्य हो गया तो वह ईश्वर कैसा? यदि क्षुधा की पीड़ा उसे है, तृष्णा की पीड़ा है, जन्म मरण के रोग लगे हुए हों, भय हो, चिंता हो, अरति हो, राग द्वेष मोह से ग्रसित हो, जिसे निद्रा आती हो, ये गुण तो हमारे अंदर में दिख रहे हैं। अगर ऐसा ही गुण हमारे अंदर में है और ईश्वर में भी वही हो, तो वह ईश्वर कैसा? जिसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा हो, अरति भाव आ रहा हो, किसी के प्रति प्रीति उत्पन्न हो रही हो, तो वह ईश्वर नहीं हो सकता। मैं बहुत गहरे में सुनना, क्योंकि
ये जब तक शब्दों को मात्र सुनते रहोगे तब तक आनंद नहीं आएगा। शब्दों के पीछे छुपे भावों को सुनना, जिसके अंदर रति भाव है, प्रीति भाव है, वह किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति हो, अपने परिवार के विषय में हो, अपने संबंधी के विषय में हो, या लोक के किसी भी प्राणी विशेष के प्रति हो, वह ईश्वर नहीं हो सकता। संजय भैया, एक से अनुराग करोगे तो नियम से दूसरे से द्वेष होना निश्चित है। कभी भी सिक्के में ये कहो कि राग है, हम द्वेष नहीं करते। जैन दर्शन की एक बहुत बड़ी विशेषता है पंडित जी, कि सारे दर्शनों ने द्वेष छोड़ने तो बोल दिया कि क्रोध नहीं करना चाहिए, द्वेष भावों को नहीं करना चाहिए, ये हर कोई बोल सकता है, लेकिन राग भी नहीं करना चाहिए। इसको बोलने वाला अन्य कोई नहीं, मात्र एक जैन दर्शन है। क्योंकि जहां सिक्के में चित्त होगा, चित्त तभी हो सकता है जब पट होगा। पंडित जी, यदि उदर है तो पीठ होना आवश्यक है, यदि पीठ है तो उदर भी होगा। द्वेष परिणति है तो नियम से किसी के प्रति राग परिणति है। संजय भैया, हम कह दें कि हमें तो किसी से द्वेष नहीं है, बस हमें तो इनके प्रति बहुत अनुराग है, तो वहां भी द्वेष तो खड़ा है। आप जब तक राग द्वेष से रहित नहीं होगे, तब तक वीतराग हितोपदेशी सर्वज्ञ नहीं बन पाओगे। प्रशस्त राग में भी द्वेष बैठा है, आपका संसार में रहना ही आपके राग और द्वेष का कारण है। नियम से वहां भी भले ही वह हमारे ज्ञान में प्रशस्त अनुराग चल रहा है, लेकिन संसार की दशा, जीव के दो चीजें राग और द्वेष, जब भी जीव क्रोध और मान जैसी कषाय किया करता है, तो वहां पर राग खड़ा होता है और द्वेष खड़ा होता है और मायाचारी और लोभ होता है। वहां पर राग की भावना होती है। आपने कहा कि मायाचारी और लोभ के परिणाम जहां चल रहे हैं, वहां प्रशस्त राग होगा, क्योंकि वहां भी लोभ दिखाई दे रहा है। हम जिन भगवान के प्रति प्रशस्त अनुराग करते हैं, यह लोभ कषाय तो है, सूक्ष्मता में पकड़ना पड़ेगा। दिगंबर मुनि इस लोभ कषाय को भी जीतते हैं, तब वे निर्विकल्प ध्यान में जाते हैं। जब तक ईश्वर से भी राग रहेगा, तब तक भी इस जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। माँ बहुत बार पूजा कर ली, किसकी पूजा की, क्या क्या पड़ा, आज तक नहीं समझ पाए। अल्ली भैया, आज तक जीव ने ये नहीं समझा कि क्या हमने कितनी बार पूजा की और क्या क्या पढ़ लिया, ये समझ में नहीं आया।
हमने पढ़ा, पूजा में पढ़ते हैं, क्षुधा रोग के मैटन को प्रभु देव शास्त्र गुरु को ध्यान, और क्षुधा रोग मिट विनाशनाय। मां, यदि किसी व्यक्ति को रोग हो तो वह सामान्य जीवन नहीं जी पाता, और यदि क्षुधा का रोग अरिहंत परमेष्टि को लग जाए तो ये कैसे अरिहंत परमेष्टि, कैसे ईश्वर जिसके अंदर रोग हो। आपने अभी तक शब्दों को पकड़ा ही नहीं है। मां क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति साहब वीरेन भैया, क्षुधा रोग विनाशनाय आप रोज समर्पित करते हो। आपको यदि इस सभा में आजकल तो सभी लोगों को नाश्ता करने की आदत है, वो भी किसका, गोलियों का। ऐसा बहुत ही कम लोग हैं जो दिन में 2-4 टैबलेट्स ना खाते हो। सुभाष भैया, यदि कोई रोग हो गया और आप डॉक्टर के पास पहुंचे और उसने कहा कि अब जीवन पर्यंत आपको यह औषधि खानी है, कितना अच्छा लगता है, आनंद आएगा, आएगा सचिन, आनंद आएगा। क्या किसी ने, राहुल, आपको जीवन पर्यंत के लिए 2 गोलियां लिख दी है कि सुबह शाम आपको गोलियां खानी है, बड़ा आनंद आएगा कि अरे सुबह शाम गोली खानी है। अरे रोग है तो कितनी चिंता हो जाती है कि अब पूरे जीवन पर्यंत 2 गोलियां खानी पड़ेगी। आज तक आपने क्षुधा को रोग नहीं समझा, उसके लिए तो सुबह शाम कभी भी भोजन कर लेते हो, गोलियां 2 बार नहीं, या कभी भी खाने बैठ जाते हो। गोलियां कितनी बार खाता है जी, क्या दी है, रोग है, मजा आ गया, गोलियां दी है, गोली खाएंगे, जब मिला तब खा लेंगे। अभी क्षुधा को रोग नहीं समझा मां, इसलिए जब चाहा, जैसा चाहा, भक्त चाहा, अभक्त चाहा, सब खा लिया। एक दिन रोग दिखने लग जाएगा तो जैसे उन गोलियों से पीछा छुड़ाना चाहते हो, ऐसे ही इस क्षुधा की वेदना से पीछा छुड़ाना चाहोगे। अब देखना, मां नैवेद्य चढ़ाया है, नैवेद्य चढ़ाया है। एक दिन तो क्षुधा का